नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्रिक से और फार्मूला बेस्ड है, जो हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो या आपके 10th एग्जाम में हो। तो मेंसुरेशन हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको दिखने को मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए आते हैं और सॉल्व करते हैं ट्रिक से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 252 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9 और 7 दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो दोस्तों एक इसमें आप कंसेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जो चीज हमें दे रखा है हम वही उसी चीज को मालूम करते हैं, तो जो हमारा अननोन पार्ट है वो हमें वो दे देता है। तो यहाँ पे आपको एरिया गिवन है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो सीएम स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। अगर यही घन सेंटीमीटर होता तो समझिए आपका आयतन गिवन है। आयतन में होता है ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज लेते हैं। वो क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जो दिया है वही मालूम करेंगे। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या है, ये आपको दे रखा है 252, इसको कीजिए सीएम स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग को स्क्वायर लिखते हैं। अब एक चीज और है, इसमें आपको पेरीमीटर दे रखा है, जब रेशियो हटाते हैं हम स्प्लिट करते हैं तोड़ते हैं तो उसको लिखते हैं 9x। ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए इसमें लेंथ और ब्रेथ तो गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं मालूम करें, क्योंकि एक्स लगा हुआ है। अभी इसमें वेरिएबल्स है, अभी फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू मालूम करना है। तो जो आएगा उसको 9 से इंटू करके वो लेंथ हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसको 7 से इंटू करेंगे ब्रेथ। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या होगा, तो एरिया इक्वल्स टू गिवन है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको पता है आयत का होता है। ये 252 यहाँ पे क्योंकि जो दिया है वही लिख लिए, और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 9x इंटू 7x। अब ये हो गया आपका 9 से 63 होता है ना एक्स स्क्वायर, तो 252 यानी कि 252 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखिए आप, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 252/63, यानी कि ये 4 से कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गया, √4 यानी कि 2। अब आपको 2 दे रखा है, तो लेंथ कितना हो गया, 9 इंटू 2 18, और ब्रेथ कितना हो गया 7x है, तो 7 इंटू 2 14। अब आपको पेरीमीटर इजीली मालूम हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, एल है आपका 18, बी है 14, तो 2 इंटू 8 4 12 64 सेंटीमीटर ही दोस्त केवल लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर होता है भुजाओं का योग, वहाँ गुना में स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर सीएम सीएम हम इंटू करते हैं तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ यही देता है, एक लेंथ का सीएम, ब्रेथ का सीएम। तो यहाँ पे तो इंटू नहीं है प्लस है, तो सीएम और सीएम 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एल प्लस बी, यानी कि ये अगर 18 है सेंटीमीटर और ये 14 है सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं होगा ये दोस्तों, जुड़ जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें है आपका सेकंड क्वेश्चन, आप तब तक रीड कीजिए, इसमें बहुत सिंपल है। देखिए इसमें बोल रहा है भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, विकर्ण है 26 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर मालूम करना है रेक्टेंगल का। मतलब रेक्टेंगल का आपको, ये रेक्टेंगल है सपोज कीजिए ABCD मान के चलिए, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर सपोज कीजिए, और विकर्ण विकर्ण होता है ये दोस्तों। ठीक है, ये दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम करना है पेरीमीटर। आपको पता है कि आयत में आमने सामने की जो भुजा होती है ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये आमने सामने की भुजा बराबर, यानी कि ये इसके इक्वल हो गई तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो यही साइड मालूम करना है, जब साइड मालूम हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाएंगे आ जाएगा। तो साइड मालूम करने के लिए, और ये सब 90 डिग्री होता है ना दोस्तों, आपको पता है। तो मान लीजिए आपके पास ये ऐसा ट्राइंगल बन गया ये, है ना। तो मान लीजिए कोई भी नाम दे देते हैं BCD। अगर मान लीजिए कि ये आपको दे रखा है 26 और ये इसका बेस दे रखा है 10, तो एक साइड मालूम करना है। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि मान लीजिए आप CD या फिर कुछ भी, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट में होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस
10 का स्क्वायर, यानी कि ये दोस्तों कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अपना कैलकुलेशन वैसे कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सिंपल ट्रिक लगा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 26 प्लस 10, 34 इंटू 26 में से 10 गया, कितना हो गया 16, यानी कि 16 इंटू 36 कितना होता है दोस्तों, 34 इंटू 16, 4 छः 24, 6 त्रिक 18, 64, 16 पे 48 और 6 54, 544 हो गया ना। 544 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, तो देखिए सब कुछ मैं आपके सामने क्लियर करके बता रहा हूँ। दो से कीजिए, 12, 2 छक्के 12, तो जाएगा नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है दोस्तों, आप तो फिर दिमाग लगाइए। छत्तीस होगा ना दोस्तों, यही तो मैं सोच रहा था। 36 इंटू 16 है, अब तो इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 36 का क्या हो गया स्क्वायर रूट 6, और एक ये 4 बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया 24। तो आपके पास पेरीमीटर ये आ गया 24। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता है पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये हो गया 2 इंटू एल, कितना है लेंथ, आप 10 लीजिए और एक आ गया आपको 24, यानी कि 24 और 10 34 इंटू 2। कैलकुलेशन एकदम ध्यान रखना है, नहीं तो ये इसी टाइप से आपको क्या होगा कि अगर देखिए 34 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, वही 36 आ जाता, तो फटाक से आप 6 लिख देते हैं, तो वही चीज वही टाइम आपको मैनेजमेंट करना है, तो कैलकुलेशन पे बिल्कुल ध्यान रखना है। 68 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और इसको डायरेक्ट पहले इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसका, फिर माइनस, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी, एक बार प्लस कर दीजिए, ए माइनस बी कर दीजिए, 26 10 36, 26 में से 10 गया 16, 36 का 6 लिख दीजिए, 4 24, एक आ गया 24, तो ये भी 24 हो गया 10, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल हो गया ये, बी हो गया ये, तो 24 और 10 34 इंटू 2 हो गया दोस्तों। जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसमें समझिए कि आपका पूरा कैलिबर चेक हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें इसमें कुछ फार्मूले हैं, आपको वो फार्मूला आपको ध्यान से दिमाग में रख लेना है। तो देखिए क्या है फार्मूला इसमें, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल होता है ना दोस्तों, मतलब ये 8 होगा तो ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए मान लीजिए ए इंटू ए, क्योंकि एक ही साइड है, तो ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, वही होना है। और इसका जो है आपका, अच्छा ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दो फॉर्मूला है। अब देखिए अंतःवृत्त के बीच, यानी कि त्रिभुज की परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल। तो देखिए अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, देखिएगा दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एक त्रिभुज है, अब इसके परिवृत्त, परि मतलब ये, और इसके अंतःवृत्त मतलब दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक जाएगा। परिवृत्त मीन्स, परि मतलब होता है बाहर, अंत मतलब अंदर, आंतरिक मतलब अंदर, परिवृत्त, परे मतलब बाहर, तो ये हो गया एक बाहर एक अंदर। तो बोल रहा है कि परिवृत्त तथा अंतःवृत्त, यानी कि ये जो एरिया है इसको हटा दीजिए, इस पूरे में से इस एरिया को हटा देंगे, तो ये जो बीच का एरिया बचेगा ना उसका दोस्तों कर रहा है। तो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया में से छोटे वाले इसका मान लीजिए एक आर ये है, और इसका एक स्मॉल आर ले लीजिए, मतलब ये दोस्तों, और इसका हो गया ये पूरा, तो इसका मान लीजिए आर, इसका आर छोटा वाला आर,
तो एक पूरे का एरिया और ये छोटे वाले के एरिया से अगर माइनस कर देंगे तो आपका वही एरिया बोल रहा है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या गिवन है, साइड तो दे रखा है, ये पूरा साइड है ना, त्रिभुज का साइड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रेडियस तो मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा। अगर परिवृत्त बोल रहा है तो परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला ये ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अंतवृत्त, अंतवृत्त की त्रिज्या दोस्तों हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब बटे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए सबसे पहले हम परिवृत्त की त्रिज्या मालूम करते हैं बाहर वाले का। ठीक है दोस्तों, इस बाहर वाले का त्रिज्या मालूम कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये या ये आर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इस आर का क्या होगा आप मालूम कीजिए, ए बी सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए बी और सी, तो सबके लिए ए बी सी क्या है, त्रिभुज का साइड है, ए बी और सी तीनों त्रिभुज के साइड का गुणनफल। तो समबाहु है मतलब तीनों का इक्वली तो होगा ना दोस्तों, हाइट भी है। अब देखिए इसमें 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ। अब इसमें हो गया 888, अब 4 इंटू इसको बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का साइन क्या होता है, ऐसे छोटा सा बना दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये 8 कैंसिल कर दीजिए, ये 4 कैंसिल कर दीजिए, 8/√3 आ गया। अब ये आर मालूम हो गया। अब अंतर्वृत्त का त्रिज्या मतलब ये वाला त्रिज्या मालूम करना है आपको, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब इसका क्या हो गया, आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया इसका साइन होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का। अब भाई एस मतलब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करते थे तो वहाँ रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखते थे ना। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति ऑफ ट्राइंगल। तो अर्ध मतलब आधा, अब परिमिति क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे वही चीज करना है आपको। ये हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, और ये हो गया एस मतलब 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, 8 + 8 + 8। तो अब देखिए ये हो गया √3/4 बाई 1/2 इंटू 64, ये हो गया 8, 16 8 × 24 यानी कि ये कट कर दीजिए, 12 × 14, ये 12, ये 32। ठीक है दोस्तों, 4 × 12, 4 × 32। अब 2 को यहाँ भेजिए, 4 को यहाँ पे, तो 2√3 हो गया, और ये हो गया 4 इंटू 8/3, 4 × 8 यानी कि 4√3/3 दोस्तों आ गया। अब आपको क्या मालूम करना है, इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मालूम कर देंगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं हम लोग क्या, तो अब ये मालूम करना है। अब देखिए, तो अब क्षेत्रफल बोल रहा है ना, अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, तो अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि रिक्वायर्ड, अभिष्ट मतलब जो बचा हुआ, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दीजिए, पाई पाई दोनों में से है तो कॉमन ले लीजिए, ये r², ये r² यानी कि पाई यहाँ पे लिखिए, बाहरी वृत्त का है 8/√3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 4√3/3
3 का स्क्वायर, 5 इंटू 8 का स्क्वायर 64 बाई रूट 3 से 3 आ गया, ये हो गया 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 तिहाई 48, अब ये हो गया 9, तो ये हो गया 5 इंटू 64, 9 और इसका कितना हो गया एलसीएम 9, तो 3 तिहाई 9, 64 तिहाई 3 चौका 12, 18 एक 19 माइनस 48, ये कितना हो गया दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 8 में से 4 गया 4, 144/9, कटेगा क्या, 3 से कट रहा है ये, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, ये हो गया 24, 16 तिहाई 48, 16 इंटू 22 कितना होता है, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 352/7, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कभी कभी फंसाने के लिए दे देता है कुछ अलग, तो देखिए 7×5 = 35, ये 2/7 लिख लीजिए, ये भी दे देता है 7×5 = 35, 350 और 2 352/7 आंसर। तो दोस्तों कुछ फार्मूले हैं इसमें, प्लीज़ वीडियो को कभी स्किप करके मत देखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। तो प्लीज़, मैथ है, इसको थोड़ा सा आपको समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग से भी इसको सॉल्व करना है, ताकि टाइम आपके पास कम रहता है एग्जाम में, आप फटाफट सॉल्व भी करते हैं। तो कुछ फार्मूले का भी इस्तेमाल कीजिए। अब ये जो मैंने बताया अंतर्वृत्त ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और बाहरी वृत्त अंतर्वृत्त एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई सर्कमफ्रेंस हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब अर्ध परिमिति त्रिभुज का, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु का √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि साइड साइड इक्वल होता है। तो इसको आप देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत भी मेहनत लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।